गुड मॉर्निंग। आपको स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप लोग सभी को हैप्पी दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। मैं आशा करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली दिवाली तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी के पास अगली दिवाली में सबके पास जॉब हो। और यही प्रार्थना के साथ आपको एक चीज़ हम बताते हैं। आज हम एक लेखक के बारे में बताने वाले हैं, उनका पूरा जीवनी, उनका कृति, उनके कितना पुरस्कार मिले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो सभी के पास मोटिवेशन होते हैं बट उसको अमल नहीं करते। ठीक है, स्वरवेद में लिखा हुआ है, यह एक स्वरवेद महामंदिर धाम जो वाराणसी में बन रहा है। स्वरवेद जो सदाफल देव जी के द्वारा लिखा गया था 17 वर्ष की तपस्या के बाद, उस दोहे को हम लाते हैं कि मन कितना चंचल है और हम लोग कितना भटकते हैं। मन कितना चंचल है और हम लोग कितना भटकते हैं और मन हम लोग को कितना भटकाता है। सो बी वेयर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। ठीक है, फोकस ऑन योर वर्क, देन यू कैन अचीव योर गोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि मन क्या होता है। अगर आप मन को कंट्रोल कर लिए ना तो दुनिया का हर एक चीज़ आपके पास होगा। सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने के लिए यह स्वरवेद पढ़िएगा तो खुद से खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ उपदेश दिया जाता है, विहंगम योगा में आप जाइएगा तो उपदेश दिया जाता है। ठीक है, मन क्या है देख लीजिए। मन की चाल कुचाल है। ठीक है, मन की चाल कुचाल है, जीव उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़े, बिनु गुरु कौन छोड़ाओ। अरे मन का चाल जो है ना एकदम कुचाल है, मतलब हमेशा ये आत्मा जो है ना उसको हमेशा अंधेरे में ले जाता है, आत्मा को मन। इसीलिए ये बोल रहा है जीव वहीं उवट चलाओ, हमेशा उल्टा चलाता है। और जो है ना मन जो है ना जीव को एकदम फंदा पर लटका देता है। और इसको जब फंदा पर लटकाता है ना जीव को, तो गुरु के बिना कोई नहीं छोड़ाता। यह ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसके बाद हम सेट स्टार्ट करने वाले हैं। सब कुछ पढ़ाई ही नहीं होता है, पढ़ाई की अलग भी दुनिया होती है। सो मोटिवेट योर सेल्फ एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड्स। ठीक है, विद्युत से गति चपल है, मन कर चाल अपार, इंद्रिय न संचालन करे, कर्म वर्ण विस्तार। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ आज एक लेखक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी का दीपावली इस बार और हर एक प्रत्येक वर्ष खुशहाली से आप लोग मनाएं, यही मोटिवेशन के साथ और जोश जुनून के साथ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बीपी केसरी के बारे में, जो नागपुरी के विख्यात कवि हैं, आज बीपी केसरी के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। और फिर से स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी को हैप्पी दीपावली। ठीक है, और अब की दीपावली जॉब के साथ, आने वाली दीपावली जॉब के साथ, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसके तरह ही जॉब जैसा लेना है वैसे ही आप में जोश जुनून हमेशा भरा रहे, कभी मोटिवेशन का कमी ना हो। आप एक बार स्वरवेद ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बीपी केसरी जी का हम पहले आपको तो पिक्चर दिखा देते हैं। तभी कोई चीज़ पिक्चर जब आता है माइंड में तभी वो हम लोग को याद होते हैं और याद बहुत दिन तक रहता है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा इनका पिक देख लेते हैं। यही देखिए बीपी केसरी हैं, तो ध्यान से देख लेंगे। और इनका जीवनी स्टार्ट करने से पहले
हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बीपी केसरी। डॉक्टर बीपी केसरी के नाम से लोकप्रिय बीपी केसरी के नाम से लोकप्रिय विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो लोकप्रिय विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। बीपी केसरी यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी फुल नाम, ठीक है। यह एक शिक्षाविद और लेखक भी थे, ठीक है, मतलब लेक्चरर और लेखक दोनों थे। और विश्वेश्वर प्रसाद केसरी क्या थे? शिक्षाविद यानी लेक्चरर और लेखक भी थे। वह झारखंड के अलग राज्य के लिए आंदोलन में प्रमुख नेताओं में से एक थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीपी केसरी जो हैं झारखंड को अलग मांग को लेकर जो उस टाइम आंदोलन किए गए थे वो आंदोलन के नेता भी हैं, ठीक है। इनका जो जन्म है कब हुआ था? इनका जो जन्म है 1 जुलाई 1933 यानी कि 1933 1 जुलाई 1933 में हुआ था पिठूरिया रांची जिला में, ठीक है। पिठूरिया रांची जिला में हुआ था इनका जन्म। बिहार प्रांत में हुआ था, लेकिन उस टाइम तो बिहार ही था, ठीक है, लेकिन अब झारखंड हो गया है, ठीक है। ब्रिटिश भारत का जो मतलब इनका जो है निधन जो है कब हुआ था? ब्रिटिश भारत मतलब कि ये इस पर ना ध्यान देते हुए इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 14 अगस्त 2016 को उम्र 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। व्यवसाय क्या? प्रोफेसर, वही लेक्चरर जो बोले थे, लेखक और विद्वान थे, ठीक है, विद्वान थे। अब बात करते हैं, प्रोफेसर और लेखक दोनों थे। पहले तो आपको बता दें कि आपको इनका जन्म कब हुआ था? जन्म और निधन दोनों आपको कंठस्थ से याद कर लेने हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कृतियां से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बताते हैं यहाँ 1 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था पिठूरिया रांची जिला में, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था इनका निधन 14 अगस्त 2016 को 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। चलिए, और जो इनका जो भाषा है, भाषा क्या है? हिंदी और नागपुरी। देखिए, भाषा जो है इनका क्या है? हिंदी और नागपुरी। इसमें जो विद्वान थे एकदम, नागपुरी और हिंदी इनका भाषा था। राष्ट्रीयता भारतीय थे ये शिक्षा में क्या थे? शिक्षा क्या क्या प्राप्त कर लिए थे? एमए किए थे, पीएचडी ये आलमा मातृ रांची विश्वविद्यालय साहित्यिक आंदोलन झारखंड, और जो आंदोलन किए थे झारखंड आंदोलन किए थे। और शिक्षा से यही एमए किए थे, पीएचडी किए थे। कहाँ से? आलमा मातृ रांची विश्वविद्यालय से, ठीक है। यहाँ देखिए, अब दूसरा देखते हैं इनके कृतियों के बारे में कि उल्लेखनीय कार्य नागपुरी भाषा और साहित्य लिखे हैं, ठीक है। नागपुरी भाषा और साहित्य के तत्व और आयाम क्या लिखे हैं? साहित्य के तत्व और आयाम, झारखंडी भाषा के समय और संभावनाएं, छोटा नागपुर का इतिहास, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कृतियाँ इनके हैं। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है। झारखंड आंदोलन की बस्ती, ठाकुर विश्वनाथ साहिब, चरित्र निर्माण, झारखंड के सदान, ओम विश्वविद्यालय नमः, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा को बोला गया है। और एक अंग जो है ये आकलन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इनके बारे में अंतरंग आकलन किया गया है इनको। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ये सब सारी बुकों को उन्होंने लिख दिया है। कवि रत्न किसको बोला गया है? शारदा प्रसाद शर्मा। एक अंतरंग आकलन, ठीक है, आकलन नहीं है, आकलन है। तो ये सब सारे बुक लिखे गए हैं इनके द्वारा,
सांस्कृतिक झारखंड, नागपुरी लोकगीत वृहद संग्रह। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें श्रृंगार जो है ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा इसमें है। और नागपुरी कवि और उनका काव्य, इतने सारे इनके जो हैं रचना हैं। और अब हम लोग चलते हैं जो पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। इनके जीवन साथी कौन थे? श्रीमती शांति केसरी और इनके बच्चे डॉक्टर सविता केसरी, डॉक्टर सविता केसरी जो बेटी हैं, और डॉक्टर संजय कुमार केसरी जो बेटा है, और डॉक्टर सीमा केसरी एक और बेटी है, यानी कि 2 बेटी 1 बेटा, ठीक है। इनके पिताजी का नाम, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के पिताजी का नाम शिव नारायण साहू था, और इनके माताश्री का नाम श्रीमती लागान देवी था, ठीक है। अब इनके हम लोग पुरस्कार निधि के बारे में जानते हैं। पुरस्कार इन्हें क्या क्या पुरस्कृत किया गया है इनको, ठीक है। तो अब इनके द्वारा जो है पुरस्कार जितने भी प्राप्त हुए हैं, इनको थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इनको जो बीपी केसरी को कौन कौन से पुरस्कार मिला है। विक्रमशिला विद्यापीठ ये मिल चुका है इनको। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यासागर पुरस्कार। लोक सेवा समिति द्वारा झारखंड रत्न भी इनको मिला है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को 1999 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को झारखंड रत्न कब मिला है, तो 1999 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान बीपी केसरी को कब मिला है, तो ये 2003 में मिला है। कब मिला है? 2003 में, ठीक है। झारखंड गौरव सम्मान कब मिला है? 2009 में मिला है। कब मिला है? 2009 में। अगर क्वेश्चन आए कि झारखंड गौरव पुरस्कार बीपी केसरी को कब मिला है, तो 2009 में। राजभाषा सम्मान पुरस्कार 2010 में प्राप्त हुआ है इनको। रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान 2010 में ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011-12 में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इतना ही प्राप्त हुआ है। अब इनके कुछ जो रचनाएं हैं वो हम लोग देखते हैं। जो क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन से बुक लिखे हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। और पहला तो क्या है? सत्यार्थन। सत्यार्थन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, नागपुरी के है, ठीक है। यहाँ देखिए नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास, इनका ये लिखा गया है, उद्गम और विकास। झारखंड के सदान, अभी आपको बताए थे सदान कहाँ के? झारखंड के सदान। झारखंड के सदान ये बुक है, ठीक है। चौथा बुक कौन लिखे हैं? समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति। नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी, पांचवा जो बुक लिखे हैं, नागपुरी भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य ये नोट डाउन कर लेंगे, एक्चुअली सभी नोट डाउन कर लेंगे। कल्चरल झारखंड। कल्चरल झारखंड। कल्चरल झारखंड। झारखंड के इतिहास की ज़रूरी बातें। झारखंड के इतिहास की ज़रूरी बातें हो गया, ये नोट कर लेंगे। छोटा नागपुर का इतिहास और कुछ संदर्भ, कुछ सूत्र, ठीक है।
इतने बीपी केसरी के द्वारा लिखा हुआ है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जो कल हम उनका देहांत हो गया था शुक्रवार को, तो उनके कुछ कृतियाँ थी वो नहीं बताए थे, तो वो हम इसी में बता देते हैं, यही वीडियो में बता देते हैं। हाँ, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा जिनका जन्म कब हुआ था, आपको कल ही बताए थे। नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म और निधन 21/10 को निधन हुआ, और जन्म आप बताइए कि कितना तारीख को हुआ था। 1936 में हुआ था, इतना बता दिए। कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इनके द्वारा जो लिखे गए बुक थे नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा, सबसे बड़ी कृति मेजुर पाइक, जतरा, करफेरा और लास्ट बंसी दह। तो इनके द्वारा लिखी हुई कृतियाँ हैं। और आपको इतना ही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे, और आप लोग फिर से सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने और अपने परिवारों के साथ खुशी से मनाएं और खुशी से रहें। और अब की आने वाली दीपावली जॉब दीपावली होनी चाहिए, वो भी सरकारी जॉब दीपावली होनी चाहिए। आने वाली दीपावली सरकारी जॉब वाली दीपावली होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।